हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेल स्टूडेंट्स, तो इसके पहले हम लोग कॉन्टिन्यूटी पढ़ चुके हैं और कॉन्टिन्यूटी के बाद जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है वो आता है डिफरेंशियबिलिटी, जो एक्सरसाइज 5.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट भी है। तो इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशियबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। फिर डिफरेंशियबिलिटी से रिलेटेड कुछ और भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि डिफरेंशियबिलिटी हो गया, फिर डिफरेंशियबिलिटी का कोई अप्रोच, जैसे कि ज्योमेट्रिकली डिफरेंशियबिलिटी को कैसे दिखा सकते हैं हम लोग। फिर पढ़ेंगे हम लोग इस पे अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। फिर उसके बाद से पढ़ेंगे हम लोग कुछ थ्योरम पढ़ेंगे। उसके बाद से पढ़ेंगे जो सबसे लास्ट है वो हम लोग पढ़ेंगे चेन रूल। हम लोग चेन रूल पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको पढ़ने हैं और इनको ही हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग का है वो है डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी डिफरेंशियबिलिटी के साथ ही हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये होता है कि व्हाट इज डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी क्या है? तो डिफरेंशियबिलिटी को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि लेट एफ एक्स be a real function and C be any point from its domain then f dash x equals to limit x tending towards c fx minus fc upon x minus c। यहाँ पे दिया रहेगा provided that this limit exists then f dash x is derivative of fx। ये हमारे पास पॉइंट है, ये एक डेफिनेशन है। क्लास 11 में हम इसको पढ़ चुके हैं कि यदि हमारे पास f एक रियल फंक्शन हो। रियल फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज रियल फंक्शन? लेट हमें कोई फंक्शन दिया गया है ऐसे x² + 2, इस तरह का कोई फंक्शन दिया गया है। तो यदि इस फंक्शन में हम लोग जो x की वैल्यू है वो रियल नंबर में से रख रहे हैं, तो अगर हम लोग रियल नंबर रखेंगे तो फिर से हम लोग क्या गेट करेंगे, जो इसका आंसर आएगा वो भी क्या होगा? रियल नंबर ही होगा। तो जो रखते हैं वो डोमेन है और ये क्या हुआ? इसका रेंज हुआ। तो ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन और रेंज दोनों क्या हो? रियल नंबर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रियल फंक्शन कहते हैं। तो कह रहे हैं कि यदि f x एक रियल फंक्शन है और c इसमें का कोई पॉइंट है, तो इस तरह का यदि हम लोग एक लिमिट निकालें इस तरह का, और यदि लिमिट एग्जिस्ट करता है का मतलब क्या हुआ कि इस फंक्शन का जो लिमिट है लेफ्ट से और राइट से दोनों क्या है? इक्वल है। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो इसको हम लोग फंक्शन का डेरिवेटिव कहते हैं। ध्यान रखिए, डेरिवेटिव कहते हैं फंक्शन का। अब इस डेरिवेटिव को जो निकालने का तरीका होता है वो डिफरेंशिएशन होता है। और अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला जाए और वो निकलता है, मिल जाए, तो हम लोग कहते हैं कि यस दिस फंक्शन इज व्हाट? डिफरेंशिएबल। तो आप लोग समझ गए होंगे कि यदि हमारे पास कोई फंक्शन है, हम उसको क्या करेंगे? डेरिवेट करेंगे। उसका डेरिवेटिव यदि निकलता है तो हमारा ये पूरा प्रोसेस डिफरेंशिएशन हुआ और वो फंक्शन क्या हो गया? डिफरेंशिएबल हो गया। वैसे अगर हमारे पास कोई फंक्शन है और उसे किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल दिखाना है तो क्या करेंगे? तो उसके लिए ये जो है ये लिमिट को एग्जिस्ट करना पड़ेगा। तो लिमिट को एग्जिस्ट करने का मतलब हुआ कि इस लिमिट को लेफ्ट से और राइट से इक्वल होना पड़ेगा। तो आइए हम लोग क्या करते हैं कि इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, चूंकि डेरिवेटिव निकालना है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, हमारे पास ये फंक्शन है, तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स c निगेटिव, लेफ्ट जाएंगे तो c निगेटिव fx माइनस fc अपॉन
x माइनस सी। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स, सॉरी अब तो h होता है ना, h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 और ये c है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा c माइनस एच, एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन सी माइनस एच माइनस सी से सी कैंसिल। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए देखिए फार्मूला कितना बच रहा है, हमारे पास बच रहा है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। ये अगर फार्मूला हम यूज करेंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा निकल जाएगा। किसी भी फंक्शन, कोई फंक्शन दिया रहेगा तो x के जगह पे c माइनस एच, मतलब कि जिस पॉइंट पे निकालना, मान लीजिए 5 पे निकालना तो 5 माइनस एच लिखेंगे, फिर 5 पे उसकी वैल्यू रखेंगे, नीचे यस रखेंगे, साल करके जो आएगा वही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हुआ। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो निकल गया। सेम है जब हम निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, इसको मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, राइट हैंड डेरिवेटिव को ऊपर लिख दे रहा हूँ। राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, राइट हैंड डेरिवेटिव, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन पर राइट से जाएंगे तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स c पॉजिटिव एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन सी प्लस एच माइनस सी से सी कैंसिल होगा। तो राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो कितना आएगा, वो आएगा लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। तो अगर ये दोनों, ये राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट अ गिवन पॉइंट एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट अ गिवन पॉइंट, ये दोनों बराबर होते हैं, बराबर होते हैं मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होता है राइट हैंड डेरिवेटिव के, जो फंक्शन है उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और लिमिट एग्जिस्ट करेगी इसका मतलब कि वो फंक्शन क्या हुआ, डिफरेंशिएबल हुआ। सो आप इसको नोट करिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग आते हैं ज्योमेट्रिकल अप्रोच, जो डिफरेंशिएबिलिटी अभी हमने पढ़ा, तो उसका एक ज्योमेट्रिकल अप्रोच थोड़ा देखते हैं कि कैसे इसका ज्योमेट्रिकल अप्रोच काम करेगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन दिया है और उस फंक्शन को हमने ड्रा किया, तो इस तरह का कोई कर्व आया, इस पे कहीं कोई पॉइंट सी अगर रखे, x इक्वल टू सी रखेंगे तो एफ सी आएगा वैल्यू इसकी। फिर अगर कोई पॉइंट सी माइनस एच रखे x के जगह पे, तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा एफ सी माइनस एच मिल जाएगा। फिर कोई पॉइंट सी प्लस एच रखेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा एफ सी प्लस एच। अब देखिए जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, तो अगर हम लोग स्लोप निकालें ए बी का, स्लोप ऑफ ए बी निकालें तो क्या होगा, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप क्या पढ़े हम लोग पढ़े y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये पढ़े हैं। फिर अगर हम लोग निकालें स्लोप ऑफ ए सी, तो उसका क्या होगा y2 माइनस y1 सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन सी प्लस एच माइनस, यही होगा, ये कट जाएगा तो ये फिर से कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड, देखिए ये ऐसा ही था हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और ऐसे ही हमारा था राइट हैंड डेरिवेटिव। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, तो स्लोप हमने निकाला, ये हम ये निकाल रहे हैं इसके बारे में, फिर वैसे ही कोई पॉइंट ये है इसको निकाल रहे हैं। अब अगर हमारा एच बहुत छोटा हो, छोटा होता जाए तो ये तो एट लास्ट इसी पॉइंट पे पहुंच जाएगा ना, और तब जब स्लोप निकालेंगे तो जो लाइन आएगी हमारी वो ऐसे स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा डिफरेंशिएशन हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन, वो क्या है, वो उस फंक्शन का किसी पॉइंट पे क्या है, हम लोग क्या कहेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन इज व्हाट, दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन इट, उस फंक्शन के किसी पॉइंट पे, अगर जैसे मान लिया हमारे पास फंक्शन ये था तो इसका एक पॉइंट ये है, अब इस पे जो टेंजेंट खींचेंगे तो ये जो टेंजेंट है यही क्या है, डिफरेंशिएशन है। तो ये रहा डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल अप्रोच। इसके बाद से हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की तरफ। तो हम लोग का जो अगला टॉपिक है वो ये है कि अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है, तो हम लोग इसको जानेंगे। अलजेब्रा ऑफ
डेरिवेटिव्स, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स में जैसे मान लीजिए हमारे पास दो फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स है। लेट वी हैव टू फंक्शंस एफ एक्स एंड व्हाट जी एक्स। हमारे पास दो फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स है। तो जो सबसे पहला फार्मूला है वो ये है कि अच्छा एक चीज और थोड़ा समझ ध्यान जाते हैं। हम लोग जो डेरिवेटिव अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि एफ एक्स का डेरिवेटिव जो है उसे एफ डैश एक्स से दिखाते हैं। और भी इसको डिनोट करने का तरीका जैसे कि हम लोग डी बाई डी एक्स एफ एक्स भी लिख सकते हैं कि इस एफ एक्स का क्या है डी बाई डी एक्स। एफ एक्स को यदि y माना जाए y इक्वल्स टू एफ एक्स तो हम लोग इसको डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इसको कई बार y डैश भी लिखा जाता है, कई बार d डैश भी लिखा जाता है। तो डेरिवेटिव को या तो इससे दिखाइए या इससे दिखाइए या ऐसे दिखाइए या ऐसे, किसी से भी दिखाया जा सकता है किसी डेरिवेटिव को। तो हम लोग डी बाई डी एक्स से दिखाएंगे। तो देखिए मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स और एक और फंक्शन है जी एक्स और इन दोनों के ऐड का डेरिवेटिव निकालना है हम लोगों को। इन दोनों के ऐड का डेरिवेटिव निकालना है। तो जैसे लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती थी सेम एज डेरिवेटिव भी क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और ये कैसे हो जाएगा, हो जाएगा डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स जी एक्स। समझ में आ गया बात लोगों कि दो फंक्शन को जोड़िए और उसका डेरिवेटिव निकालिए या डेरिवेटिव निकाल के तब जोड़ दीजिए, वो क्या होगा इक्वल होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पे। हमारा जो अगला पॉइंट है वो ये है डी बाई डी एक्स एफ एक्स माइनस जी एक्स अगर रहे तो क्या होगा। तो सेम एज जैसे ऐड में हुआ है वैसे ही इसमें भी हो जाएगा। ओके, अब हम लोग का तीसरा पॉइंट डी बाई डी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स। यदि दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन का डेरिवेटिव निकालना हो तो क्या होगा, तो वो हो जाएगा। देखिए कैसे ये होता है, इसको हम लोग लेबनिज रूल भी बोलते हैं या मल्टीप्लीकेशन रूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कैसे होता है देखिए, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। इसको चाहे तो इस पूरे को आगे लिख सकते हैं, इसको बाद में भी लिखा जा सकता है। तो ये है, इसको हम लोग लेबनिज रूल भी कहते हैं, याद रखिएगा आप लोग। फिर जो अब इस पे एक हमारे पास इस पे एक हम लोग को पॉइंट भी पढ़ना है, मैं बताऊंगा। फिर फोर्थ रूल है डी बाई डी एक्स एफ एक्स अपॉन जी एक्स अगर हो, एफ एक्स अपॉन जी एक्स तो क्या होगा। तो इसके लिए देखिए फार्मूला सेकेंड का स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर। और शुरू कहाँ से होता है तो सेकेंड से, सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव। ये ध्यान रखने वाली बात है कि मल्टीप्लिकेशन में ये आगे लिखिए चाहे ये आगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डिवीजन वाले में देखिए यहाँ पे निगेटिव है तो इसको आगे पीछे रखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो ये 4 पॉइंट्स हमारे पास। अब मैंने बताया था कि इसमें मैं पॉइंट बताऊंगा आप लोग। देखिए जैसे मान लीजिए कि इन दोनों फंक्शन में से कोई एक फंक्शन कोई वैल्यू है, जैसे कि हमें निकालना है डी बाई डी एक्स इंटू के इंटू जी एक्स। जैसे के कोई संख्या है, इसका निकालना हो डिफरेंशिएशन, तो क्या करेंगे, ये के जो कांस्टेंट है ये आगे आ जाएगा और ये डी बाई डी एक्स और जी एक्स हो जाएगा। अब इस बात को समझिए, समय दे दिया डी बाई डी एक्स इंटू 5x निकालना है तो 5 आगे आ जाएगा और डी बाई डी एक्स किसका निकालेंगे हम लोग, x का निकालेंगे। समझ में आया बात। सेम एज इसमें भी है। तो अब ये हमारे पास जो है ये चार रूल हैं अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव के। सो गाइस आप इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वो हमारा है कि हम लोग को एक थियरम पढ़ना है। उस थियरम का प्रूफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थियरम का प्रूफ नहीं पूछता है, मैं इसको बता रहा हूँ थियरम क्या है और क्यों वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। देखिए वो थियरम का स्टेटमेंट ये है, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज continuous but converse is not true।
नॉट नेसेसरली ट्रू लिखते हैं, नेसेसरली ट्रू। और है कि जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं वो कहीं ना कहीं हमेशा क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं, लेकिन जितने कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है वो हर बार डिफरेंशिएबल हो ये जरूरी नहीं है। देखिए इसका एक प्रूफ भी है, प्रूफ अगर हम लोग करना चाहें तो कर सकते हैं, बहुत छोटा सा प्रूफ है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स माइनस एफ सी, तो मैं चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस सी। कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, दोनों तरफ लिमिट लेते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी दोनों तरफ लेते हैं तो यह हो जाएगा एफ एक्स माइनस एफ सी इक्वल्स टू लिमिट इधर आएगा तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। आप लोग जानते हैं कि लिमिट बढ़ जाता है, इसमें लिमिट बढ़ जाएगा, इधर भी बढ़ जाएगा लिमिट, तो अभी इसको थोड़ा सा एक स्टेप लेके चलते हैं। अब लिमिट बढ़ेगा तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ सी इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इंटू लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एक्स माइनस सी। आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, मल्टीप्लाई कराएंगे पूरा 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा सीधे सीधे बच जाएगा हमारे पास लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ सी। मतलब ये हुआ कि ये तो फिर से यही वैल्यू हो जाएगी ना, ये तो लिमिट सी कराएंगे तो यही इतना ही आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि फंक्शन की वैल्यू और वो क्या नाम है उस फंक्शन का लिमिट दोनों क्या हुआ, सेम हो गया, तो फंक्शन क्या हुआ, कॉन्टिन्यूअस तो हो ही गया, डिफरेंशिएबल है। तो अब देखिए लेकिन इसका कन्वर्स, इसका जो कन्वर्स है मतलब इसका उल्टा वो क्यों सही नहीं है। देखिए ऐसे मान लीजिए कि हमारे पास एक फंक्शन हम लिख रहे हैं एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स। हम सभी जानते हैं कि मॉड एक्स कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है क्योंकि ऑल द मॉडुलस फंक्शन आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों, मैंने डिफरेंशिएशन बताया था कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, उस फंक्शन के किसी पॉइंट पे स्लोप होता है, सॉरी टेंजेंट होता है। तो अगर मैं इसको ऐसे ड्रा करूं तो इस पॉइंट पे ये यहीं पे मिलेगा, क्या हम लोग इस पॉइंट पे टेंजेंट खींच पाएंगे, ऐसे इस पॉइंट पे कोई भी टेंजेंट नहीं खींच पाएंगे हम लोग। दैट्स व्हाई ऑल द डिफरेंशियल फंक्शन आर कंटीन्यूअस, बट इसका कन्वर्स जो है वो हर बार ट्रू नहीं होता है। ओके, तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके बाद से कुछ फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे जिनके बारे में आगे पढ़ना है। मैं कुछ फार्मूला नोट करता हूँ, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। यस स्टूडेंट्स, तो हमारे पास सब कुछ फार्मूले हैं। जैसे कि देखिए मैं इसको बारी बारी से बताते चल रहा हूँ, मैंने इसको एक ही बार लिख दिया ताकि टाइम थोड़ा कम लगे, वीडियो छोटा हो, बहुत बड़ा वीडियो ना हो। डी बाई डी एक्स सी इक्वल टू 0। सी का मतलब कांस्टेंट, जब भी हम किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे 0 हो जाएगा, केवल कांस्टेंट होगा। तो नेक्स्ट डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। जैसे कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है ऐसे डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, तो एन मतलब कि 2 बाहर आएगा और इसके बाद एक घटेगा 2 माइनस 1, दैट इज हो जाएगा 2x। ये इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट साइन एक्स। ये पूरा ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है। इसमें ध्यान रखिए कि जितने भी सी से फंक्शन जैसे कॉस कॉट कॉसेक इन सब में माइनस आता है, बाकी सब प्लस आता है। साइन एक्स का कॉसेक, कॉस का माइनस है, नहीं होता है। फिर हम लोग आएंगे तो ये होता है ITF, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे बहुत ही डिटेल में। तो साइन इनवर्स एक्स का ये होता है कॉस, देखिए कॉस इसमें भी माइनस है, कॉट भी माइनस है और कोसेक भी माइनस है। फिर ये जो e पावर x है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये और ये दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसमें ये पॉइंट याद रखिए कि e पावर x ही इक्वल होता है ऐसा फंक्शन होता है जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सेम होता है। ये a पावर x है, ये मतलब कि कोई संख्या जैसे 5 पावर x आ जाए तो क्या करेंगे, तो ये ऐसे होगा। और अगर log x है, इसको लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं, डी बाई डी एक्स log x इक्वल टू 1/x। तो आप इसको नोट करिए। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस।
और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी में हम लोग को पढ़ना है चेन रूल, डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, चेन रूल। मैं इस चेन रूल को बताऊंगा, इसका हम लोग सीधे सीधे इसका वर्किंग पढ़ेंगे कैसे। थोड़ा सा इसका अगर हम लोग डेफिनेशन पे चलेंगे तो बहुत अजीब तरह का है, आप लोगों को थोड़ा सा परेशानी होगा। तो पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, पहले हम लोग इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद इस पे हम लोग इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई पॉइंट है, प्रैक्टिकली चलते हैं। लेट हमारे पास है y इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर। अब मैं इसको कंपोजिट फंक्शन क्यों कह रहा हूँ, आप लोग ये जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो इसके लिए आप निश्चित ही इसके पहले के जितने भी वीडियोज हैं उनको देखिए। इसके पहले मैंने बताया है कंपोजिट फंक्शन का कंटिन्यूटी, मैं इसका लिंक जरूर डालूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर, ये कंपोजिट क्यों है, देखिए अगर मान लें कि हमारे पास कोई फंक्शन जी एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स है और एक फंक्शन एच एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, तो जी ऑफ एच निकालेंगे तो साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये डिटेल में मैंने बताया है उस वीडियो में, आप जरूर देखें उसको। अब देखिए, तो ये हमारे पास है, हमारे पास फार्मूला क्या है, हम लोग फार्मूला पढ़े डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स। अच्छा देखिए, मैं बता रहा हूँ इसमें कैसे चलता है। इसमें पहले साइन का डिफरेंशिएशन होगा, फिर एक्स का हुआ, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, आएगा। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर के लिए हमने कोई फार्मूला पढ़ा नहीं। अगर ये नॉर्मली साइन एक्स में रहता तो हम लोग इसको कर लेते। तो आइए हम इसको साइन एक्स की तरह चेंज करते हैं और तब बनाते हैं, जैसे हम कहते हैं लेट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी। ओके, तो अब हमारे पास फंक्शन क्या होगा, हमारा फंक्शन हो गया वाई इक्वल्स टू साइन टी। अब तो ये टी हो गया, अब तो किसी पर बचा नहीं। तो हम मान लीजिए कि इसका एक्स के साथ, क्योंकि फंक्शन एक्स में था तो एक्स के एलॉन्ग ही डिफरेंशिएशन होगा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डी बाई डी एक्स वाई, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, साइन का कितना होता है कॉस टी। अब जब टी का करेंगे तो ये होगा डी बाई डी एक्स इंटू टी। अब समझिए यहाँ पे कैसे होता है, देखिए कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स था हमारे पास, तो हमने कहा डी बाई डी एक्स साइन एक्स का कितना होगा कॉस एक्स। अब मैं जब एक्स का करूंगा तो ये डी एक्स बाई डी एक्स से कट के कितना हो जाता है 1 हो जाता है, इसलिए इसको लिखते नहीं है। हमेशा ऐसा होता है, हमेशा ऐसा होता है, तो हमेशा ऐसा होता है सबके साथ। जैसे कि मान लीजिए अगर हम tan x का ही निकाल रहे हैं, डी बाई डी एक्स हमारे पास कितना है tan x, तो पहले tan का होगा तो tan का हो जाएगा सेक स्क्वायर x, और फिर जब x का होगा तो ये होगा dx बाई dx, और ये हो जाएगा 1, इसलिए इसको नहीं लिखा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग इसका करेंगे साइन का तो cos t हो गया, लेकिन जब t का करेंगे तो dt बाई dx आ गया। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसके लिए हमने जो ये माना था ना, अब देखिए यहाँ से हम दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। मैं इस फंक्शन को थोड़ा सीधा डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, दोनों तरफ मैं लगा रहा हूँ डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स टी। अब समझिए एक्स स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 2x, सबको मालूम है, और फिर जब x का करेंगे तो 1, और जब कितना बचेगा dt बाई dx। तो अब हम लोग dt बाई dx की जगह कितना लिख सकते हैं 2, यहाँ से क्या हो जाएगा dt बाई dx इक्वल्स टू 2x। सब लोग समझ गए। अब तो हमारे पास कितना फंक्शन हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा cos t इंटू 2x को आगे लिखते हैं, और हमारा फंक्शन चूंकि x में था तो हम इसको क्या लिखे cos t की जगह पे x स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर होगा, ये एक तरीका हुआ। अब मैं अगर इसमें चेन रूल लगाता हूँ, तो चेन रूल कैसे लगेगा, बहुत आसानी से। हमारे पास है y इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर। समझिए सबसे पहले साइन का, फिर किसका एक्स स्क्वायर, सबसे पहले किसका साइन का, फिर किसका एक्स स्क्वायर का करना है बस। तो लगाते हैं डी बाई डी एक्स वाई इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर, ये होता है डी वाई बाई डी एक्स। साइन का कितना होगा कॉस एक्स स्क्वायर। अब किसका होगा बच्चे, तो अब होगा डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का। समझे बेटा। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए आप लोग, ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, और इसका कितना हो जाएगा 2x, ये 2x चूंकि आगे ले लेंगे हम लोग, तो 2x कॉस एक्स स्क्वायर। समझ में आया आप लोगों को। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कई एग्जाम्पल इसमें करते हैं ताकि बहुत अच्छे से समझ में आए हमको ये पॉइंट। चूंकि ये पॉइंट जब समझ में जाएगा तो सारे क्वेश्चन इसमें के आप लोग आसानी से कर लेंगे। तो देखिए
हम आते हैं y इक्वल्स टू साइन ax प्लस बी। हम साइन का पढ़े इसको कैसे करेंगे, हमारे अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे जी, इसको लेट ax प्लस बी इक्वल्स टू टी, यही करते थे, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स, ax प्लस बी इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स इंटू टी। यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएशन बटेगा तो डी बाई डी एक्स ax प्लस डी बाई डी एक्स बी इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। ये कितना होगा, a बाहर आएगा, मैंने बताया था अलजेब्रा डिफरेंशिएशन, यहाँ से बच जाएगा x और ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कट जाएगा तो बच जाएगा कितना हमारे पास डी टी बाई डी एक्स। इसको यहीं पर छोड़ दीजिए और हमारे पास फंक्शन कितना बचेगा, हमारा फंक्शन हो जाएगा साइन टी, तो इसको करेंगे तो साइन टी कितना होता है कॉस टी और फिर डी टी बाई डी एक्स। अब देखिए यही जब यहाँ आगे आएगा, या मैं इसको सीधे डी टी बाई डी एक्स लिखूंगा, हो जाएगा एक्स और कॉस टी की तरफ कितना जाएगा ए एक्स प्लस बी। ये हुआ हमारा आंसर। अब चेन रूल लगाते हैं इसमें, y इक्वल्स टू साइन ए एक्स प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स। पहले किसका होगा, पहले साइन का, तो डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी, साइन का करें कितना होगा कॉस ए एक्स प्लस बी, इसके बाद से डी बाई डी एक्स किसका ए एक्स प्लस बी का, तो ये ए हो जाएगा, आगे आ जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी। तो चेन रूल का सीधा सा मतलब है कि हम लोग क्रम से सबका डिफरेंशिएशन करते जाएंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। अगर हमारे पास फंक्शन ऐसे रहता है साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो पहले किसका करते हैं, पहले पावर का होता है क्योंकि पहले यही आ रहा है तो पहले ये इसका होता, तो इसका होता तो कितना होता है 2 साइन एक्स, इसके बाद किसका होता है डी बाई डी एक्स साइन एक्स, फिर उसके बाद किसका होता है एक्स का, तो यही प्रोसेस चलता रहता। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन रहा, नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे।